एक गांव का ईमानदार लड़का, एक चालाक व्यापारी और एक गुरु जो इतिहास बदलने वाला था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, सिर्फ ईमानदार मत बनो, बुद्धिमान बनो, क्योंकि असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में चंद्रगुप्त नाम का लड़का रहता था। गांव के लोग उसे बचपन से ही असाधारण, समझदार और साहसी मानते थे। छोटे छोटे बच्चों के खेल में भी वह ईमानदारी और न्याय की सीख दिखाता। किसी के सामान को बिना पूछे नहीं लेता, किसी को धोखा नहीं देता और अपने माता पिता की बातों को हमेशा ध्यान से सुनता। उसके माता पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा, सत्य और ईमानदारी सबसे बड़े गुण हैं, लेकिन ध्यान रखना, दुनिया में सिर्फ ईमानदारी से ही जीत नहीं होती, बुद्धि और नीति का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। चंद्रगुप्त इन शब्दों को अपने मन में गहरा उतारता। वह हमेशा सोचता, ईमानदारी तो करनी है, लेकिन क्या मैं हमेशा दूसरों के झूठ और चालाकी का शिकार नहीं बन जाऊंगा? एक दिन गांव में विक्रम नाम का व्यापारी आया। वह लंबा, मुखमौला और तेज नजरों वाला व्यक्ति था। उसके कपड़े महंगे और गहने चमकते थे। गांव के लोग उसके दिखावे से प्रभावित हुए, लेकिन चंद्रगुप्त की नजरें उसकी चालाकी और लालच को भांप रही थीं। विक्रम ने चंद्रगुप्त के माता पिता से कहा, आपका बेटा बड़ा आदमी बनेगा, मैं उसे अपने व्यापार में काम दूंगा, वो मेरे साथ रहकर सीख सकता है और बड़े काम आएगा। चंद्रगुप्त के माता पिता खुश हुए। उन्होंने सोचा कि यह अवसर उनके बेटे के लिए बहुत बड़ा है। चंद्रगुप्त ने भी अपनी ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा करते हुए विक्रम की बात मान ली। चंद्रगुप्त ने अपने पहले दिन ही काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी दिखाई। वह सुबह सबसे पहले उठता, अपने काम को ठीक से करता, अपने सहकर्मियों की मदद करता और विक्रम को हर चीज की रिपोर्ट देता। गांव के लोग और व्यापारी उसकी मेहनत देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने देखा कि विक्रम केवल अपने लाभ के लिए काम करता है। वह गांव वालों को छलता, उनके धन को हड़पता और अपनी जेब भरता। एक दिन चंद्रगुप्त ने देखा कि विक्रम ने गांव के एक गरीब किसान के पैसे लेकर उन्हें झूठे दस्तावेजों में दर्ज किया। चंद्रगुप्त का दिल कांप उठा। उसने सोचा, मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन ये आदमी लोगों का नुकसान कर रहा है। क्या मेरी ईमानदारी ही उनकी मदद कर रही है या सिर्फ मेरे लिए परेशानी बना रही है? रात को चंद्रगुप्त अपने घर के आंगन में बैठा और चांद को निहारते हुए सोचने लगा। उसने अपने दिल से कहा, क्या मैं हर बार ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता रहूं, चाहे लोग उसका फायदा उठाएं? क्या कभी कभी बुद्धिमानी और रणनीति का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं? उसने महसूस किया कि सिर्फ सत्य बोलने या ईमानदार रहने से ही इंसान सुरक्षित नहीं रहता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल लालच और चालाकी से काम करते हैं। अगर उसने केवल सच्चाई पर भरोसा किया तो विक्रम की चालाकी का शिकार वह भी हो सकता था और गांव भी। चंद्रगुप्त ने अपने मन में ठान लिया कि वह केवल ईमानदार होना ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और रणनीति के साथ काम करना भी सीखेगा। उसने देखा कि उसके पास दो रास्ते हैं, कि एक सिर्फ ईमानदारी पर भरोसा करना, जो विक्रम और अन्य लालची लोगों के लिए आसान शिकार बना था, तो चाणक्य की तरह रणनीति और समझदारी अपनाना, ताकि वह न केवल सुरक्षित रहे बल्कि गांव वालों की रक्षा भी कर सके। इस रात चंद्रगुप्त की आंखों में एक चमक आई। वह केवल ईमानदार लड़का नहीं, बल्कि साहसी, बुद्धिमान और धर्म के मार्ग पर चलने वाला नेता बनने वाला था। चंद्रगुप्त सुबह सुबह खेत में काम करते हुए किसान और गांव वालों की मदद करता। विक्रम अपने महंगे कपड़े और चमकते गहनों के साथ दिखावा करता, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देता। चंद्रगुप्त चुपचाप बैठकर विक्रम की चालों को नोट करता और सोचता कि उसे कैसे गांव और अपने आप को सुरक्षित रखना है। चंद्रगुप्त के मन में पिछले दिनों की घटनाओं के कारण कई सवाल घूम रहे थे। वह सोचता था, मैंने ईमानदारी से काम किया, पर विक्रम अब भी चालाकी और लालच के साथ गांव को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या मैं केवल ईमानदारी पर भरोसा करके सही रास्ता निकाल पाऊंगा? इसी बीच गांव में एक ज्ञानी और धर्मनिष्ठ गुरु आए, चाणक्य। उनकी उपस्थिति मात्र से गांव में सम्मान और शांति का वातावरण बन गया। लोग चुपचाप उनकी ओर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यह वही गुरु हैं जिन्होंने महान शासक और रणनीतिकारों को सही मार्ग दिखाया। चंद्रगुप्त ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईमानदारी से ही कैसे जीत हासिल की जा सकती है। कुछ लोग केवल लालच और चालाकी से लाभ उठाते हैं। चाणक्य ने गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, ईमानदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल ईमानदारी से हर बार जीत नहीं होती। दुनिया में लालच, झूठ और चालाकी भी है। तुम्हें बुद्धिमानी
और नीति का प्रयोग करना सीखना होगा। अगर तुमने सिर्फ ईमानदारी पर भरोसा किया तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। चाणक्य की 3 मुख्य शिक्षाएं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि किसी भी चुनौती में 3 मूल बातें हमेशा याद रखो। एक, जानकारी एकत्र करना। चाणक्य ने कहा, कदम उठाने से पहले पूरी स्थिति को समझो। केवल देखा देखी मत करो। जानो कि सामने वाला क्या चाहता है, उसकी कमजोरियां क्या हैं और उसकी चालों का उद्देश्य क्या है। उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त ने देखा कि विक्रम गांव वालों को कैसे भ्रमित करता है। उसने नोट किया कि विक्रम किस समय और किस प्रकार से धोखा देता है, तो छोटी चालें अपनाना। चाणक्य ने कहा, सिद्धांत यह है कि हर बार सीधे विरोध करना जरूरी नहीं। कभी कभी चुपचाप योजना बनाकर और छोटे कदम उठाकर ही बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। चंद्रगुप्त ने समझा कि विक्रम के झूठ का सामना केवल चीख चिल्लाहट से नहीं किया जा सकता। उसे चुपचाप और समझदारी से योजना बनानी होगी। 3, विश्वास का खेल। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ अपनी बुद्धि ही काफी नहीं, भरोसेमंद लोगों को पहचानो और उनके साथ काम करो। गलत लोगों पर भरोसा करना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। चंद्रगुप्त ने अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों की मदद से विक्रम की चालों का पता लगाना शुरू किया। चाणक्य की सलाह सुनकर चंद्रगुप्त ने ठान लिया कि अब वह केवल ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेगा। उसने अपनी आंखें खोल दी और विक्रम की चालों को ध्यान और समझदारी से देखने लगा। वह चुपचाप गांव के बाजार में विक्रम की गतिविधियों को नोट करता। वह जानता कि कब विक्रम झूठ फैलाता है और किस व्यक्ति को भ्रमित करता है। अपने मित्रों को साथ लेकर वह सबूत और जानकारी जमा करता कि कब और कैसे विक्रम लालच और चालाकी से गांव वालों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस प्रक्रिया में चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे समझा कि सिर्फ ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नीति और बुद्धिमानी का संतुलन जरूरी है। चंद्रगुप्त और चाणक्य सांझ के समय गांव के बगीचे में बैठकर चर्चा करते हैं। चाणक्य के हाथ में ये पांडुलिपियां और चंद्रगुप्त के सामने नोट्स और नक्शे हैं। चंद्रगुप्त गंभीरता से चाणक्य की हर बात सुनता, आंखों में सीखने की लालसा झलक रही है। दूर से विक्रम की चालाक निगाहें गांव में घूम रही हैं, लेकिन चंद्रगुप्त अब चुपचाप योजना बनाने वाला बन चुका है। गांव में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन विक्रम ने चंद्रगुप्त को हर हाल में फंसाने की योजना बनाई। वह जानता था कि चंद्रगुप्त केवल ईमानदारी और सच्चाई पर भरोसा करता है, इसलिए उसकी चालें आसान शिकार बन सकती हैं। एक दिन विक्रम ने गांव वालों के बीच झूठ फैलाया, सुनो लोग, चंद्रगुप्त ने हमारे पैसे हड़प लिए हैं। जो भी उसे देखेगा वह जान जाएगा कि यह लड़का झूठा और धोखेबाज है। गांव के लोग हैरान रह गए। कई लोग सोचने लगे, क्या सच में चंद्रगुप्त ने हमारा धन हड़प लिया? हमने उसे हमेशा ईमानदार माना, पर क्या हम गलत थे? चंद्रगुप्त को यह जानकर दुख हुआ, लेकिन उसने चाणक्य की शिक्षाएं याद की। उसने सोचा, गुस्से में आकर या शोर मचाकर मैं इसे सुलझा नहीं सकता। मैं चाणक्य की नीति के अनुसार काम करूंगा। समझदारी और योजना से चंद्रगुप्त ने पहले कदम के रूप में विक्रम की हर चाल को चुपचाप देखा। वह गांव के बाजार में छुप कर बैठता और विक्रम की हर गतिविधि नोट करता। उसने देखा कि विक्रम किस समय और किस व्यक्ति के साथ झूठ फैलाता है। उसने छोटे छोटे संकेत इकट्ठे किए। कौन लोग आसानी से भ्रमित होते हैं, कौन विक्रम की बातों पर जल्दी भरोसा करता है। दूसरा कदम, चंद्रगुप्त ने अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ मिलकर विक्रम की हर चाल का रिकॉर्ड बनाया। उसने नोट्स बनाए और नक्शे पर दिखाया कि किस समय और कहां विक्रम ने झूठ फैला दिया। उसने अपने दोस्तों को स्पष्ट किया कि कभी भी सीधे आरोप न लगाए, बल्कि साक्ष्यों के साथ धीरे धीरे सच उजागर करना है। तीसरा कदम, गांव वालों को धीरे धीरे सच दिखाना। चंद्रगुप्त ने गांव के कुछ बुजुर्गों और सम्मानित लोगों के सामने विक्रम की चालों के प्रमाण पेश किए। उसने बताया कि किस समय विक्रम ने झूठ फैलाकर लोगों को भ्रमित किया। धीरे धीरे गांव वाले समझने लगे कि विक्रम का लालच और चालाकी ही असली समस्या है, न कि चंद्रगुप्त। विक्रम ने उम्मीद की थी कि उसकी झूठ और चालों से चंद्रगुप्त गांव में अकेला और अविश्वासित हो जाएगा, लेकिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य की रणनीति का पालन किया और हर चाल का जवाब धैर्य और समझदारी से दिया। विक्रम परेशान होने लगा। वह सोचने लगा, मैंने हर चाल आजमाई, लेकिन यह लड़का शांत और समझदार है। उसका हर कदम मेरी चालों को बेअसर कर रहा है। विक्रम की आंखों में डर झलकने लगा, क्योंकि उसने अब महसूस
किया कि सिर्फ लालच और चालाकी से किसी को मात नहीं दी जा सकती। चंद्रगुप्त छुपकर विक्रम की हर गतिविधि देखता, हाथ में पन्ने और कलम से नोट्स बनाता। गांव के बुजुर्ग चंद्रगुप्त के पास आते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं। विक्रम अपने महंगे कपड़े और गहनों के साथ अपने झूठ फैलाने की योजना बनाता है, लेकिन चंद्रगुप्त और उसके मित्र हर कदम पर उसे रोकने में सफल रहते हैं। ईमानदारी के साथ समझदारी जरूरी है। धैर्य और रणनीति से काम लेने पर लालच और चालाकी का विरोध किया जा सकता है। साक्ष्यों और योजना के साथ सच उजागर करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। गांव में हाल ही में शांति थी, लेकिन विक्रम ने सोचा कि उसे चंद्रगुप्त को पूरी तरह फंसाना होगा। उसने योजना बनाई कि चंद्रगुप्त की ईमानदारी और प्रतिष्ठा को दागदार किया जाए। एक रात गांव के मंदिर से कुछ कीमती चांदी और सोने की वस्तुएं चोरी करवा दी गईं। अगले दिन सुबह गांव के लोग मंदिर पहुंचे और देखा कि उनके धन की रक्षा करने वाला चंद्रगुप्त अचानक संदेह के घेरे में है। विक्रम ने तुरंत अपने हाथ फैलाकर गांव वालों से कहा, सुनो लोग, यही चंद्रगुप्त है जिसने चोरी की योजना बनाई और हमारे धन को चुरा लिया। गांव वाले परेशान हो गए। कई लोग सोचने लगे, क्या सच में चंद्रगुप्त ने यह किया? उसने हमेशा ईमानदारी दिखाई थी, पर क्या हम उसे पहचानने में भूल कर रहे थे? चंद्रगुप्त का मन कांप उठा। उसके माता पिता और मित्र चिंता में डूब गए। गांव में उसकी प्रतिष्ठा खतरे में थी। चंद्रगुप्त ने तुरंत चाणक्य की शरण ली। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह तुम्हारे लिए पहली बड़ी परीक्षा है। सत्य को उजागर करना पर्याप्त नहीं, सही समय, सही रणनीति और धैर्य के साथ ही न्याय संभव है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि एक स्थिति का पूरा विश्लेषण करो। देखो चोरी किस समय हुई, कौन कहां था और कौन शक कर सकता है। तो साक्ष्य इकट्ठा करो। किसी भी आरोप का जवाब सिर्फ बातों से नहीं दिया जा सकता। 3, सही समय पर उजागर करो। तुरंत गुस्से में आकर विरोध करना अच्छा नहीं। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बातों को ध्यान से सुना और अपनी बुद्धिमानी और नीति का इस्तेमाल करना शुरू किया। चंद्रगुप्त ने अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की पूरी योजना का साक्ष्य इकट्ठा किया। उन्होंने मंदिर के आसपास के रास्तों और चौराहों को देखा। चंद्रगुप्त ने नोट किया कि कौन व्यक्ति चोरी के समय मंदिर के पास था। उसने विक्रम की चाल और उसकी साजिश की सारी जानकारी चुपचाप जमा की। कुछ दिनों की जांच के बाद चंद्रगुप्त ने पाया कि चोरी विक्रम की योजना थी। वह गांव वालों को भ्रमित करने और चंद्रगुप्त को दोषी साबित करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन चंद्रगुप्त ने गांव के बुजुर्गों और सम्मानित लोगों के सामने साक्ष्य पेश किए। उसने दिखाया कि चोरी किस समय हुई और किसने उसे अंजाम दिया। उसने बताया कि किस प्रकार विक्रम ने झूठ फैलाया और गांव वालों को भ्रमित किया। चंद्रगुप्त की ईमानदारी और बुद्धिमानी दोनों ही सामने आई। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने समझा कि चंद्रगुप्त निर्दोष है और विक्रम ही दोषी है। विक्रम के चेहरे पर क्रोध और हताशा साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, यह लड़का केवल ईमानदार नहीं बल्कि चाणक्य की शिक्षा के अनुसार बुद्धिमान और चालाक भी है। अब मेरी चाल काम नहीं करने वाली। रात के समय मंदिर की चुप्पी और चांद की रोशनी में चोरी का दृश्य। चंद्रगुप्त और उसके मित्र चोरी की जांच करते हुए नोट्स, नक्शे और साक्ष्यों को इकट्ठा करते। गांव में सभा का दृश्य। बुजुर्ग और सम्मानित लोग चंद्रगुप्त के सामने खड़े हैं, जबकि विक्रम शर्मिंदा और क्रोधित है। चंद्रगुप्त की आंखों में संयम और बुद्धिमानी झलकती है, जबकि विक्रम की चालाकी असफल साबित होती है। 1, सिर्फ सत्य बोलना पर्याप्त नहीं, योजना और साक्ष्य भी जरूरी हैं। 2, धैर्य और समझदारी से चुनौती का सामना करना सफलता की कुंजी है। 3, ईमानदारी और बुद्धिमानी का संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। पहली बड़ी परीक्षा में विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि केवल ईमानदारी और सच्चाई से ही सफलता सुनिश्चित नहीं होती। वह अब समझ चुका था कि सच्चाई और धर्म के साथ बुद्धिमानी और नीति का संतुलन जरूरी है। इसी समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एकांत में बुलाया। उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटा, अब तुम्हारा असली प्रशिक्षण शुरू होता है। याद रखो, राजा बनने के लिए केवल ईमानदारी पर्याप्त नहीं, तुम्हें रणनीति और नीति का भी सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। चाणक्य ने समझाया कि राजा और नेता का काम केवल अच्छा होना नहीं है, बल्कि सुरक्षा, न्याय और सामूहिक भला सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए 3 मुख्य बातें याद रखो। 1, ईमानदारी और धर्म की नींव। चाणक्य बोले, ईमानदारी और धर्म वह आधार है जिस पर एक राजा का शासन टिकता है।
यदि राजा असत्य और लालच का सहारा लेगा तो उसका राज्य और उसके लोग दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। चंद्रगुप्त ने ध्यान से सुना। उसने समझा कि धर्म और नीति सिर्फ शब्द नहीं बल्कि व्यवहार में अपनाने वाली चीज है। उसने सोचा, मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं बल्कि गांव और राज्य की भलाई के लिए करूंगा। तो रणनीति और चालाकी का महत्व। चाणक्य ने आगे कहा, सिर्फ धर्म और ईमानदारी पर भरोसा रखना पर्याप्त नहीं, तुम्हें रणनीति, योजना और सावधानी से काम करना आना चाहिए। हर कदम सोच समझ कर उठाओ। चंद्रगुप्त ने अपने अनुभव से याद किया कि कैसे विक्रम ने चुपचाप चोरी करवाई और उसे फंसाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यदि उसने रणनीति नहीं अपनाई होती तो वह पहले ही हार चुका होता। उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव की सुरक्षा सुनिश्चित की। विक्रम जैसी चालाकी को समझकर उसका विरोध किया। गांव में लोगों के बीच विश्वास और सच्चाई बनाए रखा। 3. धर्म और नीति का संतुलन। चाणक्य ने कहा, राजा केवल ईमानदार नहीं हो सकता, वह नीति और धर्म का संतुलन बनाकर ही सफल होता है। कभी कभी तुम्हें अपने निर्णय में समझदारी से चालाकी का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी धर्म और न्याय का उल्लंघन मत करना। चंद्रगुप्त ने अपने मन में ठान लिया कि वह हमेशा सत्य, न्याय और नीति के मार्ग पर चलेगा। उसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि गांव के हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की। चंद्रगुप्त की पहली रणनीति। चंद्रगुप्त ने अब अपने अनुभव और चाणक्य की शिक्षा का उपयोग करते हुए विक्रम की हर चाल को पहले से भांपना शुरू किया। गांव में भ्रम फैलाने वाले झूठ को सही समय पर उजागर किया। अपने भरोसेमंद लोगों के साथ योजना बनाई कि कैसे विक्रम की चालों को रोकना है। गांव वाले अब चंद्रगुप्त की बुद्धिमानी और साहस को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि ईमानदारी और नीति का सही संतुलन ही एक सच्चे नेता की पहचान है। चंद्रगुप्त और चाणक्य सांझ के समय गांव के बगीचे में बैठे हैं, हाथ में पांडुलिपियां और योजनाओं के नक्शे। चंद्रगुप्त चुपचाप नोट्स बनाते हुए विक्रम की हर गतिविधि देखता है। गांव के लोग उसे निहारते हैं और धीरे धीरे विश्वास और सम्मान बढ़ता है। विक्रम चुपचाप अपनी योजना बनाता है, लेकिन चंद्रगुप्त की रणनीति ने उसके हर कदम को असफल कर दिया। 1. ईमानदारी और धर्म किसी भी नेता या व्यक्ति की नींव है। 2. रणनीति और नीति का उपयोग करके ही व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित रह सकता है। 3. सत्य, नीति और बुद्धिमानी का संतुलन जीवन और शासन में सफलता की कुंजी है। विक्रम अब पूरी तरह निश्चिंत था कि चंद्रगुप्त को हराकर गांव और उसका धन कब्जा करना ही उसकी अंतिम जीत होगी। उसने अपनी अंतिम चाल की योजना बनाई। उसने गांव पर कब्जा करने की योजना बनाई। झूठे दस्तावेज तैयार किए जिसमें चंद्रगुप्त को धन हड़पने और धोखा देने वाला दिखाया गया। विक्रम ने अपनी सेना और कुछ विश्वास पात्रों को साथ लेकर गांव में डर और भ्रम फैलाना शुरू किया। गांव के लोग डर और भ्रम के बीच फंस गए। उन्हें लगा कि शायद चंद्रगुप्त दोषी है, क्योंकि झूठ और चालाकी ने उनकी आंखों में भ्रम पैदा कर दिया था। चंद्रगुप्त ने तुरंत चाणक्य की शिक्षाओं को याद किया। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब केवल ईमानदारी पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले किया, गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव के चौक में सभी बुजुर्ग, किसान, व्यापारी और युवा एकत्र हुए। चंद्रगुप्त ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, सुनो सब लोग, विक्रम ने झूठ फैलाया है। यह झूठ सिर्फ मुझे दोषी दिखाने के लिए है ताकि वह गांव पर कब्जा कर सके। चंद्रगुप्त ने अब झूठ और चालाकी के सबूत गांव वालों के सामने रखे। उसने दिखाया कि किस समय और कैसे विक्रम ने झूठ फैलाया। चोरी और दस्तावेजों की योजना का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। अपने भरोसेमंद मित्रों और परिवार की गवाही के माध्यम से विक्रम की चालों को उजागर किया। गांव वाले अब समझने लगे कि सच्चाई और बुद्धिमानी हमेशा विजयी होती है। चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीति के तीसरे चरण में किया, विक्रम की सेना और विश्वास पात्रों में फूट डालना। उसने धीरे धीरे उनके बीच भ्रम और शंका पैदा की कि क्या वे सच में सही मार्ग पर हैं। कुछ सैनिक और विश्वास पात्र विक्रम की चालाकी और लालच से खफा होकर चंद्रगुप्त के पक्ष में आ गए। विक्रम अब अकेला और कमजोर हो गया। गांव के लोग भी चंद्रगुप्त की बुद्धिमानी और संयम देखकर उसका समर्थन करने लगे। अंततः विक्रम की सभी चालें चंद्रगुप्त की रणनीति और नीति के सामने असफल साबित हुईं। विक्रम ने देखा कि चंद्रगुप्त केवल ईमानदार नहीं बल्कि बुद्धिमान और रणनीतिक भी है। उसकी सेना और विश्वास पात्रों ने उसे छोड़ दिया।
चंद्रगुप्त ने बिना हिंसा और केवल नीति, धर्म और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके विक्रम को परास्त किया। गांव में खुशी का माहौल छा गया। लोग चंद्रगुप्त के पास आए और उनके साहस, ईमानदारी और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। गांव के चौक में बड़ी सभा, जहां चंद्रगुप्त और उसके मित्र शांत और दृढ़ मुद्रा में खड़े हैं। विक्रम अपने झूठे दस्तावेज लेकर आता है, लेकिन चंद्रगुप्त के सबूत देखकर हताश हो जाता है। सैनिक और विश्वास पात्र धीरे धीरे चंद्रगुप्त के पक्ष में खड़े होते हैं। अंतिम क्षण में चंद्रगुप्त की आंखों में साहस, बुद्धिमानी और धर्म की चमक है, जबकि विक्रम हार मानकर गांव छोड़ता है। एक, धर्म और ईमानदारी किसी भी संघर्ष में सबसे बड़ी शक्ति है। तो नीति, रणनीति और बुद्धिमानी का सही इस्तेमाल कठिन परिस्थितियों में सफलता दिलाता है। 3, सत्य, संयम और योजना से कोई भी लालची या चालाक व्यक्ति पराजित किया जा सकता है। 4, साहस और न्याय के साथ नेतृत्व ही एक सच्चे राजा की पहचान है। चंद्रगुप्त ने विक्रम को परास्त कर गांव और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली थी, लेकिन चाणक्य ने उसे समझाया कि यह केवल शुरुआत है, असली परीक्षा अब आने वाली है। चंद्रगुप्त और चाणक्य गांव के मंदिर के पास बगीचे में बैठे। सूर्य ढल रहा था और हल्की हवा में पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। चाणक्य ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, देखा बेटा, ईमानदारी जरूरी है, लेकिन केवल ईमानदारी से हर बार जीत नहीं होती। बुद्धिमानी, धर्म और नीति का संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर ध्यान से सुना। उसके मन में कई भाव थे, गर्व, संतोष और सीखने की लालसा। उसने महसूस किया कि अब वह केवल ईमानदारी और साहस वाला लड़का नहीं, बल्कि नीति, बुद्धि और धर्म के संतुलन वाला नेता बनने लगा है। राजा बनने की असली समझ चाणक्य ने आगे समझाया। राजा बनना सिर्फ सत्ता पाने का नाम नहीं है। इसका मतलब है अपने लोगों की रक्षा करना, न्याय स्थापित करना और हमेशा धर्म, नीति, बुद्धि और साहस का संतुलन बनाए रखना। चंद्रगुप्त ने आंखें बंद करके मन ही मन ये ठान लिया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने राज्य और लोगों के लिए सोचूंगा। मेरी शक्ति केवल मेरे अहंकार के लिए नहीं बल्कि न्याय, धर्म और भलाई के लिए होगी। तभी चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो केवल शुरुआत है। अब असली परीक्षा तुम्हारे लिए आने वाली है। बड़ी चुनौतियां, बड़े शत्रु और कठिन परिस्थितियां हो तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम तैयार हो? चंद्रगुप्त ने दृढ़ निश्चय के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। ईमानदारी, नीति और बुद्धि का संतुलन बनाकर मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। चाणक्य ने सिर हिलाकर संतोष व्यक्त किया और कहा, याद रखना, कभी भी लालच या अहंकार का सहारा मत लेना। नीति, धैर्य और धर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। कहानी यहीं रुकी रहती है, लेकिन चाणक्य की आखिरी बात दर्शकों के मन में उत्सुकता और रोमांच पैदा करती है। कौन सी अगली चुनौती चंद्रगुप्त के सामने आएगी? क्या उसका संतुलन और बुद्धिमानी बड़े संकट में काम आएगी? क्या उसे और कठिन शत्रु, बड़े शाही षड्यंत्र और राजनीतिक चालों का सामना करना पड़ेगा? यह क्लिफ हैंगर दर्शकों को अगली कड़ी देखने के लिए प्रेरित करता है। सूर्यास्त का दृश्य, हल्की धुंध और पेड़ों की शाखाएं हिलती हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य बगीचे में बैठे हैं। गंभीर और शांत वातावरण। चंद्रगुप्त की आंखों में सीखने और आगे बढ़ने की चमक है। चाणक्य मुस्कुराते हुए चंद्रगुप्त को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार कर रहे हैं। दूर पहाड़ों और जंगलों की झलक जो दर्शकों को प्रतीत कराती है कि नई कठिनाइयां जल्द आने वाली हैं। ईमानदारी, धर्म और नीति का संतुलन जीवन और नेतृत्व में सबसे बड़ी ताकत है। सत्य, बुद्धि और धैर्य कठिन परिस्थितियों में सफलता का मार्ग बनाते हैं। प्रत्येक विजय केवल शुरुआत है। असली चुनौतियां हमेशा आगे होती हैं। सही निर्णय, नीति और न्याय ही सच्चे नेता की पहचान है।